नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। अब अमेरिका में असीम मुनीर जाने वाले हैं। वो असीम मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने हैं और जिन्हें आतंक को बढ़ावा देने के लिए आका भी कहा जाता है। वो असीम मुनीर जिनकी वजह से पहलगांव में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब पहलगांव में हमला हुआ तो इनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो धर्म का पाठ पढ़ाते हुए कैसे जिहादियों को भड़काते हुए नजर आ रहे थे। अब उस असीम मुनीर को अमेरिका में ट्रंप ने न्योता दिया है और एक परेड होने वाली है सेना की। अमेरिका में 225वीं वर्षगांठ है सेना की, उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें असीम मुनीर शामिल होंगे। अब असीम मुनीर जैसे ही जाने की वहां खबर आई, वैसे ही अमेरिका में असीम मुनीर का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। यानी कि न्योता मिलते ही असीम मुनीर की चारों तरफ बेइज्जती की जाने लगी और आतंक से जोड़कर असीम मुनीर को घेरा जाने लगा। तो अभिषेक, जिस तरीके से ट्रंप जो है आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े थे, कह रहे थे कि हम आतंक के खिलाफ आप एक्शन लो, हम पीछे से पूरा सपोर्ट देंगे। अब वही ट्रंप जो है असीम मुनीर को अपने घर में बुलाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे कहानी ना बहुत बड़ी है। विक्ट्री डे जो परेड मनाई जाती है अमेरिका की, ये एक तो 13 तारीख को मनाई जाती थी। हाँ। लेकिन अब ये 14 तारीख को मनाई जाएगी क्योंकि 14 तारीख को ट्रंप का बर्थडे 79 इयर्स के ट्रंप हो जाएंगे। मतलब अमेरिका के 250 साल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब विक्ट्री डे परेड को एक दिन बाद, मतलब एक दिन पोस्टपोन किया गया है। जितने भी मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका के, या फिर कहें कि अगर युद्ध होता है, या फिर कहें कि जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ऐसे देशों के जो सेनाध्यक्ष हैं उन्हें इस विक्ट्री डे परेड में बुलाया गया है। पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जो अमेरिका है वो बहुत ज्यादा पुचकार रहा है। क्यों पुचकार रहा है? क्योंकि जब अमेरिका अफगानिस्तान में हुआ करता था, तालिबान के हाथों हार का सामना जब करना पड़ा, तो $50 बिलियन से ज्यादा का हथियार वो वहां छोड़कर आया था। ऐसे ही नहीं छोड़कर आया था, एक रणनीति थी। दूसरा, पाकिस्तान को जिस तरीके से हथियार अमेरिका मुहैया करवाता है, वो F-16 की बात हो, पैटर्न टैंक्स की बात हो, या फिर और जो हाईटेक हथियार हैं वो मुहैया करवाता है। अब यहां आपने नूर खान एयरबेस के बारे में तो बहुत चर्चा की है दर्शकों के साथ। नूर खान एयरबेस बहुत ज्यादा चर्चा में क्यों रहा? एक तो पहली वजह है कि जितने भी एयरबेसेस हैं, 13 एयरबेसेस जो हैं पाकिस्तान में, उसका कमांड सेंटर नूर खान एयरबेस हुआ करता था। बिल्कुल, नूर खान एयरबेस ही कमांड सेंटर क्यों हुआ करता था? क्योंकि पूरी तरीके से कहें तो ये अमेरिका की सेना के कब्जे में था। आज से नहीं, जब के तालिबान से अमेरिका लड़ रहा था लगभग 2-2.5 दशक से, तब से ये नूर खान एयरबेस पूरी तरीके से अमेरिका के अंडर था। यहां कौन सा मालवाहक विमान आता था, क्या सामान लेकर आता था, कौन से हथियार लेकर आता था, कौन इंसान यहां आता था, पाकिस्तान के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जिस तरीके से भारत की ब्रह्मोस ने नूर खान एयरबेस को उड़ाया है, तो ऐसा कहा जा रहा है, हम इस बात का दावा नहीं करते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के हथियारों का जो भंडार वहां रखा था इमरजेंसी में लड़ने के लिए, वो ईरान के लिए खिलाफ इस्तेमाल करना हो, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना हो, वो वहां रखा था और वो उड़ा दिया गया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। तभी अमेरिका कह रहा था मैं बीच बचाव नहीं करवाऊंगा, वो अमेरिका तुरंत आता है और ट्रंप क्रेडिट खाने की कोशिश करते हैं। हालांकि क्रेडिट जो है वो खाया नहीं जाता है। ट्रंप क्रेडिट में तो लगे हुए थे कि सीज़फायर मेरी वजह से लागू हुआ, लेकिन दूसरी तरफ चीन की टेंशन बढ़ गई है कि मुनीर जो है अमेरिका जा रहे हैं, एक बहुत बड़े कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं जिस पर सबकी नजर लगी है। तो चीन और पाकिस्तान की एक तरफ नजदीकी बढ़ रही थी, अब ट्रंप उन देशों से भी नजदीकी बढ़ा रहे हैं जिससे चीन की नजदीकी थी, उन्हें तोड़कर अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन अलग थलग पड़ जाए और ट्रंप का जो वर्चस्व है वो और ज्यादा बढ़ जाए। अब पाकिस्तान पाकिस्तान जो है ना वो अपनी भूमिका जानता है। हाँ। अच्छी तरीके से जानता है। एशिया की अगर बात करें तो एशिया ले लीजिए या उधर थोड़ा रूस को ले लीजिए, रूस अमेरिका का एंटी, चाइना अमेरिका का एंटी, यूएसएसआर से जितने देश टूटे, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये अमेरिका के एंटी। फिर आप आ जाइए
बांग्लादेश में जब से ये यूनुस आए हैं तब से थोड़ी सी नजदीकी जरूर बढ़ी है, लेकिन शेख हसीना उस तरीके से अमेरिका के कहने पर काम नहीं किया करती थी। भारत एक न्यूट्रल देश है, वो ना तो अमेरिका के साथ अमेरिका वाले गुट में है, ना वो रशिया चाइना वाले गुट में है। तो जब एशिया पर नजर रखने की बात आती है तो अमेरिका को कौन दिखता है? अमेरिका को पाकिस्तान दिखता है। अमेरिका ने पाकिस्तान का पहले भी इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के वक्त में, अभी भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ईरान से लगता है। और आज ही खबर आई है, ईरान के जो मंत्री हैं उन्होंने दावा किया है कि हमने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है, और परमाणु बम भी छोटा मोटा नहीं, 2 टन के परमाणु बम का परीक्षण किया, मतलब 20 क्विंटल वॉर हेड जो है विस्फोटक सामग्री वो लेकर जा सकता है, उसका परीक्षण किया है। तो आप समझ सकती हैं कि 2 टन का परमाणु बम कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को घेरने के लिए सीरिया का जो आतंकवादी था जिसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था, उसे अगर राष्ट्रपति करार दिया गया है तो उसके साथ सौदा किया गया है कि इजराइल को तुम्हें मान्यता देनी होगी और अमेरिका के कहने पर चलना होगा। अब सीरिया और ईरान मतलब पास पास हैं, तो दोनों में मित्रता थी। अब अमेरिका के अंडर चला गया सीरिया, तो ईरान का तो साथ नहीं देगा। अब पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान को गोद में अमेरिका ने इसलिए बिठाया कि कल को ईरान के साथ अगर युद्ध वाली स्थिति आने लगी है, कुछ करना, सैन्य ऑपरेशन करना होगा, तो फिर पाकिस्तान की वहां मदद लगेगी। मिडिल ईस्ट में आपका सऊदी अरब हुआ वो अमेरिका के साथ है, कतर हुआ वो अमेरिका के साथ है, यूएई है वो अमेरिका के साथ है, तुर्की भी अमेरिका के साथ है क्योंकि नाटो कंट्री है, अजरबैजान भी नाटो कंट्री है। तो ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए ही एक छोटा सा हिस्सा है पाकिस्तान। और ये अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान की जो सरकार चलाता है वो शहबाज शरीफ नहीं चलाते हैं, वो यही जिसे फील्ड मार्शल कह रही हैं, वही फील्ड मार्शल पाकिस्तान की सत्ता को चलाता है, इसीलिए इस व्यक्ति को वहां बुलाया गया। लेकिन जिस तरीके से इसके प्रदर्शन, इसके खिलाफ में अमेरिका के सड़कों पर नारे लगे, वो नारे क्यों लगे आप इस बात को समझिए। पहले जिस तरीके से भारत का डेलीगेशन गया और शशि थरूर जैसे जो इंटेलेक्चुअल नेता हैं उन्होंने जाकर भारत का वहां पक्ष रखा, पहलगाम में जो घटना की गई और पहलगाम से पहले किस तरीके से आतंकवाद को भारत में ये पालता था, आतंकवादी हमले करवाता था पाकिस्तान, वो सारी घटनाएं रखी। उसके बाद बताया किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और 160 से ज्यादा आतंकवादियों को हमने वहां मार गिराया। वो जो पक्ष रखा, अमेरिका के लोगों ने जो पक्ष सुना, उसके बाद नतीजा यह हुआ कि बिलावल भुट्टो जब जाते हैं वहां तो अमेरिका के एक सांसद उनकी बेइज्जती कर देते हैं। बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि आप आतंकवाद को पालते हैं, पहले अपने यहां से आतंकवाद को खत्म करिए, जैसे मोहम्मद को खत्म करिए, लश्कर तैयबा को खत्म करिए, हाफिज सईद, अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों का इलाज कीजिए। जो डेनियल पर्ल अमेरिकी पत्रकार थे जिनका गला काट दिया गया था, कितना उन्हें यातनाएं देकर मारा गया था, उसका जो आरोपी था वो अभी ये जो अननोन गनमैन मार रहा है ना, वो ओमार करके उसका नाम था, अभी इसी महीने के पिछले महीने की जो है आखिर में उसे मारा गया है। तो इन जैसे लोगों पर लगाम लगाइए पहले, फिर आप आतंकवाद की बात करिए और ये बात करिए कि भारत आपको उकसाता है, इस तरीके की बात है। और आसिम मुनीर का जिस बयान की आपने चर्चा की, वो 18 तारीख में बयान दिया था, 18 अप्रैल में आसिम मुनीर ने, और 22 अप्रैल में पहलगाम का हमला हो जाता है। उस चीज को भी वहां रखा, वो तस्वीरें भी दिखाई कि आतंकियों के जनाजे में किस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी वहां उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो तस्वीर अमेरिका के लोगों के सामने रखी भारत ने, उससे वो लोग समझे कि भले ही अमेरिका की सरकार के लिए रणनीतिक तौर पर ईरान को घेरने के लिए अमेरिका जरूरी हो, अमेरिका को वहां डॉलर देकर अपना काम निकलवाना हो, लेकिन अमेरिका की जनता ये जान चुकी है आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पालते हैं। यही कारण रहा कि ये जो भयंकर बेइज्जती हुई है मुनीर की, ये भारत का जो डेलीगेशन था उसने जो पक्ष रखा, उसने आतंकवाद का जो रूप दिखाया, उसकी वजह से। शबनम, बिल्कुल, तो आसिम मुनीर का सिर्फ अमेरिका में ही विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं हो गया है, बल्कि पाकिस्तान में उनकी अमेरिकी यात्रा को लेकर भी बवाल कटना शुरू हो गया है। तो आसिम मुनीर को लोग आतंकियों से जोड़कर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ही है जो आतंकों को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आतंकवादी यहां पनप रहे हैं। अब ऐसे में न सिर्फ अमेरिका के लोग जो हैं वो मुनीर को यहां आने से रोकने की कोशिश में लगे हैं, बल्कि पीटीआई जो है उसकी तरफ से बयान जारी कर दिया गया है कि आसिम मुनीर अगर अमेरिका दौरे पर जाते हैं
तो अमेरिका के अंदर वो विरोध प्रदर्शन की पूरी प्लानिंग रचेंगे और किसी तरह मुनीर को वहां रोकने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि मुनीर अगर अमेरिका पहुंचेंगे तो हो सकता है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किसी मुद्दे को लेकर डील हो जाए, अब चाहे वो ईरान को घेरने के लिए हो या फिर किसी और रणनीतिक लिहाज से हो। ये खैर ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप चालाकी दिखाकर तमाम देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबके सामने आ गया है कि कैसे अपने फायदे के लिए ट्रंप जो है दुश्मनों से भी हाथ मिला रहे हैं, आतंकियों से भी हाथ मिला रहे हैं, और कैसे जो देश आतंक को बढ़ावा देकर अपने पड़ोसी देशों को सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं उनका भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल ट्रंप की हरकत और मुनीर का अमेरिका जाना, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।